नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की विधानसभा सीट क्रमांक 15 यानी ग्वालियर विधानसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के बीच घमासान छिड़ गया है। ग्वालियर की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली ग्वालियर विधानसभा सीट पर मुकाबला तगड़ा है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्रदेश की हॉट सीटों में ग्वालियर विधानसभा सीट का भी नाम शुमार है, जहां से 2023 के चुनावी मैदान में बीजेपी ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मौका दिया है। दोनों ही प्रत्याशी चुनावी रण में अपना परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक नजर डालते हैं ग्वालियर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों पर। कुल मतदाताओं की संख्या है 2,90,637, जिनमें पुरुष मतदाता हैं 1,54,618। महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,996 है। 6 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। ब्राह्मण बिरादरी की आबादी है 34,000, SC/ST के 30,000 मतदाता। क्षत्रियों की संख्या है 24,000, मुस्लिम समाज की संख्या 16,000, 24,000 हैं ओबीसी वोटर्स। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र को जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण, मुस्लिम और क्षत्रिय बहुल आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यही कारण है कि वर्तमान विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर 2008 से ही यहां पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2008, 2013, 2018 विधानसभा और 2020 उपचुनाव के मैदान में उतरे, जिसमें उन्हें एक बार हार का सामना भी करना पड़ा था। 2008 में प्रद्युम्न सिंह ने जयभान सिंह को हराया। कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह को 38,454 वोट मिले। बीजेपी के जयभान सिंह को मिले 36,364 वोट। 2,090 वोट से प्रद्युम्न सिंह जीते चुनाव। 2013 में जयभान सिंह ने प्रद्युम्न सिंह को दी शिकस्त। 15,561 वोट से जयभान सिंह जीते चुनाव। 2018 में प्रद्युम्न सिंह ने जयभान सिंह को फिर हराया। कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर को 92,055 वोट मिले। 2020 के उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह फिर जीते चुनाव। बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह ने कांग्रेस के सुनील शर्मा को दी मात। 2023 के चुनाव में प्रद्युम्न और सुनील फिर आमने सामने। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और बीजेपी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया को 21,044 वोट से हराया था। लेकिन साल 2020 में प्रदेश में हुए सियासी बदलाव के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस के सुनील शर्मा को 33,123 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे और 2023 के चुनावी संग्राम में भी फतेह हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जनता प्रद्युम्न के किए गए कामों को नजरअंदाज नहीं करेगी और भारी मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद देगी। ये सेवक है, जन आशीर्वाद इस सेवक का विश्वास है। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। लोगों ने जब मुझ पे सेवक पे विश्वास व्यक्त किया तो इस देश में एक आपदा काल आया था, कोरोना, लॉकडाउन लगा। जब एक दूसरे से घर के लोग नहीं मिल रहे थे, तब ये सेवक हॉस्पिटल में रात बिता रहा था। मैं और पूरी टीम कंधों पे कट्टे रख करके राशन सप्लाई कर रही थी। तो लोगों को ये विश्वास है कि उन विषम परिस्थितियों में भी जो दायित्व इस सेवक को दिया था, वो इस सेवक ने दायित्व निभाया है। तो लोग उस विश्वास का आशीर्वाद, उनका जन आशीर्वाद मेरे साथ है, वही मेरा आत्मविश्वास है। कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं उन्होंने भी टैंकर लगवाए थे, बहुत सारे 2 साल से टैंकर चल रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, पानी की साथ वो जनता के बीच में थे। सेवा
की है तो अच्छी बात है। सेवा करना मैं हर व्यक्ति का स्वागत करता हूँ। ग्वालियर की सबसे हॉट विधानसभा में जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा भी 2023 के चुनावी संग्राम में जनता का समर्थन पाने की जुगत में लगे हैं। लोकतंत्र में जनता वोट डालती है, तो ग्वालियर विधानसभा की जो जनता है वो मेरा परिवार है। एक एक ग्वालियर विधानसभा का व्यक्ति मेरा परिवार का व्यक्ति है, और ये परिवार का व्यक्ति मेरे को भरपूर आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि इस परिवार के साथ धोखा किया गया। सत्ता का जनादेश और आशीर्वाद जनता ने तो कांग्रेस पार्टी को दिया था, तो ये छल कपट से जो सत्ता हत्याई है, तो ये जनादेश का जिनने अपमान किया है, तो ये जनता बनाम भाजपा के बीच चुनाव है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ही का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ। आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं, आपका कांग्रेस का परिवार है। 5 लोगों ने छतरी समाज के एक साथ एक मंच साझा करते हुए सब हमारे साथ कर दिया। सब हमारे साथ है। चिंता वहाँ हो जहाँ नकली भाजपा, असली भाजपा, जहाँ शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, वहाँ जाने कितनी भाजपाएं आप गिनोगे तो शाम हो जाएगी। वो सब छतरी थे, सभी तोमर थे। मेरे साथ राजन नाती जी, राजू भदौरिया जी, मेरे साथ वो भी सब हैं। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आज इनका भी टिकट कट रहा था, मंत्री जी का, पवैया जी का नाम सुन रहे थे। सबको मना लिया सुन रहे थे कि रामू आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी के पुत्र आ रहे हैं। सबको मना लिया। कह रहे थे कि कोई और आ रहा है, अनूप मिश्रा जी आ रहे हैं, जाने क्या क्या चल रहा था। अब क्या स्थिति है? बढ़िया। वैसे तो ग्वालियर विधानसभा सीट पर हमेशा से ही मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है, लेकिन इस बार के चुनावी रण में बीजेपी कांग्रेस के बीच अब आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य समाज सेवी भी चुनावी मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाने में लगे हैं। इस बार जो आपको चुनाव दिखेगा वो चुनाव होगा एक आम आदमी का और बड़े बड़े राजनीतिक दलों का। यहाँ पर पूरे 18 सालों के अंदर भाजपा के कुशासन से, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर विधानसभा के अंदर से जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा का चुनाव जीते थे, आज भी वही मुद्दे, बुनियादी जो मुद्दे थे, आज भी उन्हीं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो जेसी मिल का मुद्दा हो, चाहे वहाँ पे ग्वालियर विधानसभा के अंदर एक अच्छे अस्पताल खोलने का व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल खोलने का व्यवस्था हो। आम आदमी त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बिजली की मार से त्रस्त है। यहाँ के ऊर्जा मंत्री, यहाँ के विधानसभा से हमारे विधायक रहे, मंत्री रहे, मगर इतनी अघोषित कटौती और इतने ज़्यादा अधिक बिजली के बिलों की मार से ग्वालियर की जनता और पूरे मध्य प्रदेश जनता त्रस्त रही है। आप देखिए, दिल्ली के अंदर मध्य प्रदेश से बिजली जा रही है, इसके बाद भी हम लोग वहाँ पर लाइट फ्री दे रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताएं जो शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, उन काम की राजनीति को जनता पसंद कर रही है। दिल्ली और पंजाब के अंदर आपने देखा होगा, भाजपा और कांग्रेस के सुपड़े सपाए हो जाते हैं। ऐसा ही परिणाम आपको यहाँ भी मिलेंगे। जनता सर्वोपरि है, जनता इनको सबक सिखाएगी। अब वो प्लानिंग जो भी है, जो होगा वो चुनाव के बाद ही होगा। क्या उम्मीद है कि जनता आपको पसंद करेगी, वोट देगी? जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप स्वयं खड़े हुए, किसी ने बोला है? नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से खड़ी हुई हूँ, और मुझे पार्टी ने भी मौका दिया कि आप खड़े हो, तो मैं खड़ी हुई हूँ। आपके हस्बैंड ने बोला है कि चुनाव लड़ना है? नहीं, हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, बस फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरे लिए कि जो भी हो रहा है आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने ग्वालियर 15 से निर्वाचन अपना दाखिल किया है, अभी वहीं से आ रहा हूँ बाहर। और पार्टी बनाने की वजह तो एकदम क्लियर है। हम 2008 से लगातार भारत हित रक्षा अभियान के बैनर के तले कई प्रकार के आंदोलन चलाते रहे, और चलाते चलाते हमको ये अनुभव हुआ कि सरकारें जो है वो क्लियर कट जनता से जुड़े जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको भी सुनना नहीं चाहती। यानी हम लोगों ने 5-5 लाख हस्ताक्षर करा के भी दिए, लेकिन सरकार को ज्ञापन लेने की भी फुर्सत नहीं थी। और ऐसे करते करते हमको ध्यान में आया कि समाज का पैदा किया हुआ सबसे ढीला ढाला और सबसे अनिवार्य ढांचा जो है वो राजनीति है, और इसलिए सामाजिक कार्य को सामाजिक काम मानते हुए ही हम राजनीति में आए कि ये भी एक सामाजिक कार्य है। ग्वालियर विधानसभा सीट को लेकर यहाँ की जनता भी बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि विकास के कार्यों पर ही वो अपना वोट देंगे। हमारे समाज में समानता होना चाहिए, समानता के नाते सभी को अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार हमने दिलाने के लिए इनको प्रत्याशी बनाया और खड़ा किया। अब समाज विधानसभा में जो समस्या है, तो समस्याएं तो काफ़ी है कि उनको पानी, नल, बिजली, स्वास्थ्य, एजुकेशन, और उनको जहाँ तक रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, और रोजगार के अलावा नौकरी की समस्या है। तो हम लोग अगर इस स्थिति को कोई भी अगर वहाँ
हम लोग लड़ रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम उस मुद्दे को अगर हल कर सकते हैं तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी आए, कोई भी जाए। काम करवाएं, वो अपने तक की सीमित रखे। उन्होंने काम अपने खास आदमियों के लिए, आम जनता के लिए नहीं करा है। रोजगार पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। बस अपने इसी चीज़ में रहे। वो लोगों को लालच दिया सरकार ने बैठ के कि साहब ले लो, सिलेंडर सस्ता है, राशन कंट्रोल से ले लो। जो मेन मुद्दा है उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है रोजगार, बेरोजगार है आदमी, घूम रहा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है, काम पे रोजगार है नहीं, तो वो क्या कर सकता है आदमी? तो किसी को कह नहीं सकते, अब क्या करो, जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा तो कर चुका हुआ है, बुरा जो करना हो कर चुका हो सकता है बदलना, कि दोबारा बदलना भी चाहिए ना, तो एक आदमी उससे बेटर रहेगा। तो 10 दिन बाद चुनाव है, अब तो जनता क्या सोच रही है? अब जनता का माहौल एकदम पलटेगा, बदलाव हो रहा है क्या? बदलाव होगा, और क्या बदलाव तो चाहिए ना, एक बार बदलाव जरूरी है। सिंधिया के जाने के बाद पहली बार हो रहे आम चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी भ्रमित है। कभी कांग्रेस के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इस चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। दुविधा यह है कि इस बार मतदाता विकास के मुद्दे पर मताधिकार का प्रयोग करते हैं या दल बदल करने वालों को सबक सिखाते हैं। यह अनुमान नहीं लगा सकता कि आखिर इस बार लहर किसकी है, क्योंकि ये सीट हॉट सीट है और ग्वालियर विधानसभा जो 15 ग्वालियर विधानसभा के नाम से जानी जाती है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज भी अपनी एंट्री कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा कर चुके हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो कि NSUI के तेज तर्रार नेता और छात्र नेता माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने लहजे में एक जनता को लुभाने की कोशिश की है और प्रलोभन में न आने का एक तरह से आह्वान भी किया है। लेकिन सीट हॉट सीट बनी हुई है और ग्वालियर विधानसभा की सीट किसके खाते में जाएगी यह देखना एक दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।